आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिल्किस बानो केस के दोषियों को एससी से झटका वक्त देने से इनकार। पीएम मोदी के कार्यक्रम वाले मार्गों पर एसपीजी का नियंत्रण। 30,000 जवानों से छावनी में बदली अयोध्या। 2024 से पहले बड़ा सियासी फेरबदल। आरएलडी ने सपा के साथ किया गठबंधन। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में स्पोर्ट्स के इन दिग्गजों का पहुंचना तय। यहां देखिए पूरी लिस्ट। नीतीश कुमार से अचानक मिलने पहुंचे लालू और तेजस्वी। सियासी अटकलें हुई तेज। भव्य राम मंदिर परिसर में नजर आए मुख्यमंत्री योगी। सपना सच होने की दिखी खुशी। टीएमसी की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा ने खाली किया सरकारी बंगला। कल दिल्ली हाईकोर्ट से मिला था झटका। शेयर बाजार में जारी है कोहराम। 3 दिनों में निवेशकों के 13.2 लाख करोड़ डूबे। हो गया ऐलान, इस दिन नेटफ्लिक्स पर दस्तक देगी प्रभास की ब्लॉकबस्टर सलार। और अफ्रीकी धरती पर इतिहास रचने उतरेगी भारतीय युवा ब्रिगेड। बिल्किस बानो मामले के सभी दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने इनकी याचिका की सुनवाई के दौरान इनकी उस मांग को ठुकरा दिया है जिसमें सरेंडर करने के लिए और समय देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी दोषियों को आत्मसमर्पण के लिए और समय देने से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि दोषियों की इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है। बता दें कि बिल्किस बानो मामले के दोषियों ने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें मांग की गई थी कि उनके आत्मसमर्पण करने के लिए समय को बढ़ा दिया जाए। जिन दोषियों ने कोर्ट से यह गुहार लगाई है उनमें शामिल है गोविंद भाई नाई, रमेश रूपा भाई चांदना और मितेश चिमनलाल भट्ट। सुप्रीम कोर्ट में दी गई याचिका में गोविंद भाई नाई ने बीमारी का हवाला देते हुए आत्मसमर्पण का समय 4 हफ्ते बढ़ाए जाने की मांग की है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर एसपीजी ने डेरा डाल दिया है। परिसर समेत प्रधानमंत्री के आवागमन के सभी मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था उन्हीं के नियंत्रण में है। इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए 30,000 से भी अधिक जवान अलग अलग स्थानों पर मोर्चा संभाल चुके हैं। पुलिस अधिकारियों ने इन्हें जिम्मेदारियां आवंटित करते हुए तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में 7,000 से अधिक अतिथियों के पहुंचने की उम्मीद है। इस दौरान जिले का सुरक्षा घेरा अभेद किया गया है। येलो जोन व रेड जोन के अलावा विभिन्न इलाकों में 10,000 से भी अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रेड माइन डिटेक्शन, फेस रिकॉग्निशन समेत तमाम आधुनिक उपकरणों का भी उपयोग किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सियासी हलचल तेज हो गई है। रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। एक और विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट होकर भाजपा को हराने के लिए विपक्षी गठबंधन INDI का गठन किया। तो वहीं लगातार सपा मुखिया अखिलेश यादव यूपी में अपनी सियासी पकड़ और मजबूत करने के लिए नए पैतरे आजमा रहे हैं। अखिलेश यादव शुक्रवार को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट की जिसमें वह जयंत चौधरी के साथ नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, राष्ट्रीय लोक दल और सपा के गठबंधन की सभी को बधाई, जीत के लिए सभी जुट जाए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है और इसके लिए तैयारियां अब काफी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान आज 19 जनवरी से शुरू हो चुका है और यह 21 जनवरी तक जारी रहेगा। इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने ली हुई है जिसमें मुख्य आयोजन से लेकर मेहमानों की निमंत्रित किए जाने की जिम्मेदारी भी शामिल है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में करीब 1000 से अधिक मेहमानों को बुलाया गया है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मेहमानों में खेल जगत के भी कई दिग्गजों को न्योता भेजा गया है। इसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी सहित अन्य लोग शामिल हैं। इस लिस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम के मौजूदा हेड कोच राहुल रविंद्र जडेजा का नाम भी शामिल है। इसके अलावा दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर, कपिल देव, अनिल कुंबले और मिताली राज का नाम भी शामिल है।
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जदयू के मुखिया व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव भी साथ है। लालू व तेजस्वी यादव की करीब आधे घंटे से नीतीश कुमार के साथ बातचीत चल रही थी। माना जा रहा है कि उनके बीच लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। हालांकि सियासी जगत में नीतीश कुमार की नाराजगी भी चर्चा में आ रही थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या दोनों पिता पुत्र नीतीश कुमार को मनाने गए या सीट शेयरिंग ही असली मुद्दा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अयोध्या पहुंच गए हैं। अयोध्या पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में पूजन किया, फिर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई। इस दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर परिसर का भी भ्रमण किया। सीएम योगी मंदिर परिसर के सामने बेहद खुश नजर आए और राम मंदिर बनने की खुशी छिपा नहीं सके। अनैतिक आचरण के आरोप में लोकसभा से निष्कासित टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आज अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया। गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी गुहार ठुकराते हुए संपदा निदेशालय के उस नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसके जरिए उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया है। शुक्रवार को संपदा निदेशालय का टीम मोइत्रा के बंगले को खाली करवाने के लिए पहुंचा। संपदा निदेशालय ने महुआ मोइत्रा को घर खाली करने का नोटिस देते हुए कहा था कि अगर महुआ मोइत्रा खुद से सरकारी बंगला खाली नहीं करती है तो उन्हें कानून के हिसाब से उन्हें वहां से निकाला जा सकता है। इसके लिए बल का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके बाद सरकार ने अपने नोटिस में कहा कि टीएमसी सांसद को बंगला खाली करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था। अदालत ने भी इस मामले में ये कहा कि महुआ मोइत्रा यह साबित करने में विफल रही कि वो अनाधिकृत कब्जाधारी नहीं है। घरेलू बाजार में गुरुवार को भी बिकवाली का दबाव बना रहा। ट्रेडिंग सेशन के दौरान बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया और आखिरी दिन लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों और एचडीएफसी बैंक के तिमाही नतीजों के बाद स्टॉक में लगातार दूसरे दिन आई गिरावट से सेंसेक्स 313.90 अंक गिरकर 71,186.86 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी भी 109.70 अंक की गिरावट के साथ 21,462.25 पर बंद हुआ। सेंसेक्स में कुल गिरावट में अकेले एचडीएफसी बैंक का योगदान 305 अंक रहा। शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच 3 दिनों में सेंसेक्स 2,141 अंक फिसल चुका है। निफ्टी 665 अंक टूटा है। इससे 3 दिनों में निवेशकों में 13.2 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.08% और 0.02% नीचे आए। जानकारों के अनुसार कमजोर ग्लोबल संकेतों ने बाजार को नीचा खींचा है। डाउ जोन्स में बुधवार को 0.25% की गिरावट का असर भी गुरुवार को बाजार में दिखा। विदेशी निवेशकों ने बुधवार को 10,578.13 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर बेचे। सलार ने बॉक्स ऑफिस पर शाहरुख खान की डंकी को काफी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल भारत में सलार ने 475.1 करोड़ की कमाई हासिल की है। वहीं वर्ल्ड वाइड यह आंकड़ा 600 करोड़ पार हो गया है। इसके चलते मूवी की चर्चा हर तरफ सुनने को मिल रही है। वहीं फैंस ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच नेटफ्लिक्स ने सलार की प्लेटफॉर्म पर रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है जो कि 20 जनवरी है। नेटफ्लिक्स के इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया है कि सलार वरदराजा मन्नार का सलार आ गया है। आप जानते हैं कि वॉर मशीन को कोई नहीं रोक सकता। सलार 20 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ में आ रही है। इस पोस्ट के बाद फैंस को निराशा हाथ लगी है। फिल्म हिंदी में इस प्लेटफॉर्म में नहीं आ रही है। आईसीसी अंडर 19 पुरुष वर्ल्ड कप 2024 शुक्रवार से शुरू हो गई है। इस वर्ल्ड कप ने ही क्रिकेट जगत को कई सितारे दिए हैं। युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली और द्रविड़ जडेजा, ऋषभ पंत और ईशान किशन, शुभमन गिल जैसे स्टार्स इसी टूर्नामेंट से चमके हैं। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो जूनियर स्तर की सफलता को सीनियर स्तर पर दोहरा नहीं सके, जिनमें उन्मुक्त चंद, रविकांत शुक्ला, मनीष पांडे, यश धूल और कमलेश नागरकोटी शामिल है। सभी की नजरें भारतीय टीम पर लगी होगी जिसके कप्तान पंजाब के उदय सहारन होंगे। भारत को शनिवार को पहले मैच में बांग्लादेश से खेलना होगा।